Hello dear students, welcome to the class today. Children, as you know, we are carrying on with the last chapter in history, 18th century political formations. Here we have understood about the Mughal Empire and its downfall. Right now what we are doing is we are talking about the reasons of the downfall of Mughal Empire. Okay, what were the major conditions, what were the major reasons due to which the Mughal Empire and the Mughal province had seen a downfall. If we see this in a regular manner, we have to understand that many larger states that were established in the by the Mughal nobles. पहला क्या था कि common feature Hyderabad, please understand, Hyderabad, Awadh and Bengal. These three places, the nobles that were there, how did the Mughal lose their control? इनका control यहाँ से कैसे चला गया? We need to understand it. We need to take a bird's eye view. तो थ्री फीचर्स हमको इसमें समझ में आता है. वी अंडरस्टैंड थ्री फीचर्स. कैसा है? मेनी लार्जर स्टेट्स वेर एस्टैब्लिश्ड बाय मुगल नोबल्स वेर हाईली सस्पिशियस. ठीक है, थ्री कॉमन फीचर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन. इस एडमिनिस्ट्रेशन में फर्स्ट मेनी लार्जर स्टेट्स वेर एस्टैब्लिश्ड बाय मुगल नोबल्स. मेनी लार्जर स्टेट्स एस्टैब्लिश्ड बाय मुगल्स वेर highly suspicious. ठीक है, I had explained it in the last class also that they were highly suspicious of some of the administrative system. हमेशा शक करते रहते थे, ये पता नहीं पैसा कलेक्ट करके लाया है, पैसा सही कलेक्ट किया है कि नहीं किया है. Okay, they were highly suspicious of some of the administrative system. Okay, particularly the जागीरदारी सिस्टम. जागीरदारी सिस्टम पे इनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था. इनको लगता था जो जागीरदार्स हैं, तो जागीरदार्स हु आर देयर, हु आर द पीपल अपॉइंटेड बाय द मुगल्स, ये जा जाके मुगल्स को सारी खबर दे रहे हैं. तो इनका हमेशा कभी भी जागीरदार्स के ऊपर इनका कभी भी विश्वास नहीं हुआ. सेकेंड थिंग, दैट द वे दे वर कलेक्टिंग द टैक्सेस, ठीक है, देयर मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन, दे डिड नॉट रिलाई अपॉन द ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट. ठीक है, द मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन. पैसे जो लोग ला रहे हैं स्टेट के, जो मतलब मुगल्स ने जिनको अपॉइंट किया है टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए, तीनों जगह हैदराबाद, अवध एंड बंगाल, ऑल द थ्री प्लेसेस, ठीक है, दे कॉन्ट्रैक्टेड विथ रेवेन्यू फार्मर्स फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. ओके, दे कॉन्ट्रैक्टेड रेवेन्यू फार्मर्स टू कलेक्ट टैक्सेस. ऑफिसर्स जाएंगे, टैक्स कलेक्ट करके लाएंगे. उस जगह पे इन्होंने क्या किया कि ये टैक्स कलेक्टर्स के लिए ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ला के देंगे. एंड व्हाट वाज दिस कॉल्ड? ठीक है,
These people were इजारादारी, इजारादार्स है ना, the thoroughly disapproved by the Mughals कभी भी they have never appointed any इजारादार. इससे क्या हुआ, all over India the इजारादारी that was there spread all over India in the 18th century. Their impact on the countryside differed considerably. गांव में जाके जितने बुरी तरह से टैक्स कलेक्ट करते थे ना, लोगों के साथ मार पीट के, मेंटल ट्रॉमा दे के, दे यूज टू कलेक्ट द टैक्सेस इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. ओके. Third common feature in all these regional states was their emerging relationship with rich bankers and merchants. टैक्स कलेक्ट करने के लिए किसको लगाया? टैक्स कलेक्ट करने के लिए इजारादारी को लगा दिया. और जो टैक्स कलेक्ट कर रहे थे उस पैसे का क्या कर रहे थे? थर्ड फीचर वॉज देयर द रिलेशनशिप विथ रिच बैंकर्स एंड मर्चेंट्स. देयर relationship with rich bankers and merchants. The bankers and merchants who were there, these people ये क्या करते थे? They lent money to revenue farmers. फिर रेवेन्यू फार्मर्स को पैसे देते थे एंड रिसीव लैंड एज सिक्योरिटी. ठीक है, पैसे ले लो और जमीन हमारे पास रख दो. कीप द लैंड विथ अस एंड कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम दीज लैंड्स थ्रू देयर ओन एजेंट्स. प्लीज अंडरस्टैंड. सपोज आई एम एन इजरादार. ठीक है, इस तरह से समझो. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन दिस मैनर कि आई एम एन इजरादार. ओके. Now when I am an इजरादार, जब मैं एक इजरादार हूँ, मैं टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए गया. जो लोग टैक्स नहीं पे कर पा रहे हैं उनको मैंने कहा भैया टैक्स नहीं पे कर पा रहे हो, अपनी ज़मीन मुझे दे दो. तो वो कहेंगे कि हाँ हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम आपको टैक्स कैसे देंगे. सो व्हाट विल दे डू? दे विल गिव देयर लैंड टू मी. आई एम द इजरादार. मैंने अपने लैंड ले लिया. इस लैंड का मैं क्या करूँगी? व्हाट विल आई डू विद दिस लैंड? आई एम द इजरादार, मेरा काम है खाली टैक्स कलेक्ट करना. तो ये लैंड मैंने किसको दे दिया? आफ्टर टेकिंग दिस लैंड आई गो टू द मनी लेंडर. और मैंने वो लैंड उनको दे दिया. अब जिस किसान से मुझे टैक्स लेना उसको मैं कहूँगी ऐसा है कि तुम्हारी लैंड तो तुमने मुझे दे दिया, अब इस लैंड का करोगे क्या? तो ऐसा करो, इस लैंड पे लेबर की तरह काम करो. वर्क लाइक एन एग्रीकल्चरल लेबरर ऑन दिस लैंड. और इसका जो भी आउटपुट होगा वो आप जो है टैक्सेस अब मुझे मत पे करना, गिव इट टू द मनी लेंडर. अब क्या हुआ? रिच पीपल अब टैक्सेस कलेक्ट कर करके दीज बैंकर्स एंड मनी लेंडर्स एंड मर्चेंट्स बिकमिंग वेरी पावरफुल. ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन ऑफ मनी, पैसे ये जो कलेक्ट कर रहे थे उसके बेसिस पे ये काफी पावरफुल होते जा रहे थे. They were becoming very powerful. Many राजपूत रूलर्स, उन्होंने क्या किया कि एक्सेप्ट कर लिया इनकी मुगल्स का पावर. लेकिन मेवाड़ वॉज द राजपूत स्टेट जिन्होंने कि मुगल पावर को एक्सेप्ट नहीं किया. They said they will not accept the मुगल पावर. Then comes the Watan Jagirs. The next step that was there, next thing that was coming was the Watan Jagirs of the Rajputs. The Watan Jagirs of the Rajputs. Rajput kings were there, particularly those who were belonging to Amber and Jodhpur.
especially the Rajput kings who were there at Amber. Amer का फोर्ट है जयपुर के पास. Jaipur, just near Jaipur, there is Amber, which is Amer, now called as Amer, and Jodhpur. Mughals, they have served under the Mughals with distinction. मुगल्स के साथ मिलकर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. इसके बदले में क्या मिला? दे वेर परमिटेड टू एंजॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन देयर वतन जागीर्स. अपने वतन जागीर में वो जैसा चाहते थे वैसा काम कर सकते थे. ठीक है. द मुगल्स डिड नॉट इंटरफेयर. मुगल्स को एनुअली दे यूज्ड टू पे सम मनी, बट दे वर वेरी नाइसली वर्किंग इन दीज वतन जागीर्स. 18th सेंचुरी में क्या हुआ? These rulers, they wanted to extend their control over nearby regions. आसपास के जो एरिया थे ना वहां पे they tried to expand themselves. And how did they do this? Ajit Singh was there, who was the ruler of Jodhpur. And Mughal court में there was politics, there was some other kind of an idea that was there. So he was the ruler of Jodhpur and he was involved in the पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट. मुगल कोर्ट में कुछ लोगों के साथ झगड़ा था, कुछ लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप था. सो दैट काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल सिचुएशन ही वाज इन्वॉल्व इन एंड काफी सारी वहां पे उथल पथल हो रही थी. ओके. सो 18th सेंचुरी में क्या हुआ? द रूलर्स अटेम्प्टेड टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर नियर बाय रीजन्स, एडजेसेंट रीजन्स. एडजेसेंट मीन्स आसपास के. ओके. सो Amber and Jodhpur. These were the two regions which had served under the Mughals with distinction. Served under the Mughals with distinction. बहुत अच्छे से काम किया इन्होंने, विथ लॉट ऑफ लॉयल्टी एंड लॉट ऑफ फ्रेंडलीनेस. बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे ये लोग. अब इसके बदले में मुगल्स ने इनको क्या दिया? दे वेर परमिटेड टू एंजॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन देयर वतन जागीर. दे वेर ओके. नाउ व्हाट हैपेंड? दे वेर परमिटेड टू एंजॉय, दे वेर permitted to enjoy considerable autonomy in their वतन जागीर्स. Got it? 18th सेंचुरी में क्या हुआ? These rulers now attempted to extend their control over nearby region, adjacent region. अजीत सिंह जो थे जोधपुर के रूलर, he was also involved in the politics at मुगल कोर्ट. मुगल कोर्ट में lot of problems were there and एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे. कभी कोई रूलर किसी से ऊपर आने की कोशिश करता था. All these things were happening in the मुगल कोर्ट. ये क्या था? द राजपूत फैमिलीज विच वेर देयर, दे क्लेम्ड द सूबेदारी ऑफ गुजरात एंड मालवा. राजस्थान के थे. एक्चुअली गुजरात एंड मालवा बिल्कुल राजस्थान से लगा हुआ है. अभी आई शो इट टू यू इन द मैप में मैं आपको दिखाऊंगी. सो पहले तो अपनी ही जगह पे, अपनी वतन जागीर पे रूल कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था. नाउ व्हाट हैपेंड? They claimed सूबेदारी ऑफ, क्योंकि ये सूबेदार थे ना, they were the सूबेदार्स, सूबेदारी ऑफ rich provinces of Gujarat and Malwa. उन्होंने कहा कि ये गुजरात एंड मालवा भी अगर हमको मिल जाए तो वहां के भी टैक्सेस एंड वहां का भी पावर, वी विल बिकम मोर पावरफुल.
तो राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर इन्होंने क्या किया, द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात held, he was the governor of Gujarat, and Savai Raja Jai Singh of Amer was governor of Malwa. गुजरात और मालवा के ये गवर्नर्स थे। राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर, राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर was governor of Gujarat and Savai Raja Jai Singh, Savai Raja Jai Singh was governor of Malwa. Got it? तो क्या हो गया, ये ऑफिसर्स जो हैं, जहादर शाह थे 1713 में, वन ऑफ द मुगल एम्परर्स वाज देयर हुज नेम वाज जहादर शाह 1713 में. दे ऑल्सो ट्राइड टू extend their territories, all the portions of imperial territories neighboring their watan. वतन मतलब you know ना, country. My country is my watan. ठीक है, मेरी वतन जो है मेरी जागीर है. So they extended their territories by seizing portions of imperial territories neighboring their watan. उनके वतन के आसपास की जो जगह थी ना, उस पे इन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया. Now what happened कि please understand कि जहादर शाह वॉज देयर, एम्परर जहादर शाह. प्लीज अंडरस्टैंड दैट जहादर शाह, द ऑफिसर्स वेर रिन्यूड बाय एम्परर जहादर शाह, रिन्यूड द ऑफिसर्स in 1730. क्या होता है कि when you are appointed at some place, कभी ट्रांसफर हो जाता है, कभी कोई नया आदमी आ जाता है, कभी आपकी पोस्ट बढ़ा दी जाती है, कभी आपकी पोस्ट घटा दी जाती है, बहुत सारी चीजें हैं. तो मुगल एम्पायर ने क्या किया, वतन जागीर पे इन्होंने एक नया तरीके से ट्रेंड को एस्टैब्लिश किया. एंड they wanted to extend their territories by seizing the portions of nearby वतन. आसपास का जो एरिया था, आसपास का जो वतन था, उसके ऊपर भी इन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की. नागौर, प्लीज अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, अभी हम राजस्थान की कहानी पढ़ रहे हैं. So most of the places in Rajasthan we need to understand. तो जोधपुर और उसके आसपास का जो एरिया था, नागौर was conquered and annexed to, Nagaur was conquered and annexed to हाउस ऑफ जोधपुर. ठीक है, नागौर के ऊपर क्या किया, जोधपुर ने कब्जा कर लिया. यहां से देखो कैसे चीजें चेंज होती हैं. जोधपुर कैप्चर नागौर एंड बूंदी नाम की एक छोटी सी जगह है, दैट वाज कैप्चर्ड बाय अमेर. Bundi was annexed by Amber. Got it? Large portions of Bundi. सवाई राजा जय सिंह जो थे, इन्होंने क्या किया, जयपुर में अपना नया कैपिटल बना लिया.
सवाई राजा जो जोधपुर के थे, इन्होंने अपना जयपुर में नया कैपिटल बनाया एंड ही गेव द सूबेदारी ऑफ वाज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722. सवाई राजा जय सिंह, so सवाई राजा जय सिंह, प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ दीज रूलर्स. इन रूलर्स का नाम याद रखना है. ही फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल, इन्होंने अपना कैपिटल जयपुर को बना लिया. फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल इन जयपुर, ओके, एंड was given the सूबेदारी of Agra, and was given सूबेदारी of Agra in 1722. जयपुर को इन्होंने अपना कैपिटल बना लिया. ये सब चेंजेस इन्होंने नहीं किया था, मुगल्स वर डूइंग दिस चेंजेस. And Marathas were campaigning into Rajasthan from 1740. इससे क्या हुआ? This area was under severe pressure and checked their further expansion. तो अब क्या हुआ कि मराठा कैंपेन, Marathas were entering into Rajasthan from 1740s. तो अब इनका जो अभी तक का जो एक्सपेंशन था, जितना अपने आप को एक्सपैंड कर रहे थे, नई नई जगह को कैप्चर कर रहे थे, अब वो चीज क्या हो गया? ग्रेजुअली एंड स्लोली इट स्टॉप्ड. ये जो चीज है ये रुकना शुरू हो गई, ये खत्म होना शुरू हो गई. हाउ इट वॉज हैपनिंग? सम ऑफ द वेरी, राजस्थान इज वेरी ब्यूटिफुल. तो राजस्थान में सम ऑफ द एरियाज दैट आर देयर, सम ऑफ द ब्यूटिफुल फोर्ट्स दैट आर देयर, आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू इन द बुक. वो मैं आपको बुक में दिखाना चाह रही थी. Come, let's see it in the book itself. Got it, children? Dear students, just now I told you that I wanted to show you some of the beautiful architecture of Agra and Rajasthan, because right now we are talking about the Watan Jagirs. वतन किसको कहते हैं? ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ठीक है. इट्स कंट्री, कंट्री जिसके ऊपर की मेरा राज है. इट इज़ माई एरिया ऑफ ब्रिलियंस. दैट इज़ वतन जागीर. ओके, सो हियर वी आर सेइंग कि बहुत सारे मेनी राजपूत रूलर्स वेयर देयर. देखो क्या होता है कि साथ में रहना है, साथ में मिलके जब रहना है तो लड़ाई करने का क्या मतलब बनता है? So many of them, many people had accepted the power of the Mughals और खुशी खुशी रहते थे, happily, ठीक है. they had a very nice kind of a living and friendship with the Mughals. I am talking of the Rajputs. लेकिन some of them did not like the Rajput province and the Rajput power. So Rana Pratap ascended the throne at Mewar 1572 में, and Udaipur and large part of Mewar were under his control. बहुत सारे, there were lot of envoys, there were lot of बहुत सारे सिपाही थे, a lot of officers were there who were sent to राणा प्रताप के पास इन्होंने बहुत सारे लोगों को भेजा to persuade him कि इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालो कि एक्सेप्ट द मुग़ल पावर को एक्सेप्ट कर लीजिए. लेकिन ही स्टूड हिज ग्राउंड, अपनी चीज़ पे, अपने पॉइंट पे ये खड़े थे और इन्होंने कहा कि ये पीछे नहीं हटेंगे. ओके, तो कुछ सम फैमिलीज वेयर देयर. अब जहादर शाह, रिमेंबर अभी हमने बात किया ना, सवाई राजा जय सिंह एंड Raja Ajit Singh and Savai Raja Jai Singh of Amber, they were the governor of Malwa. Now these officers were renewed by Emperor Jahandar Shah. Jahandar Shah ने इन officers को
बड़ा किया बाय इन 1730 एंड इन्होंने अपनी टेरिटरीज़ को बढ़ाने की भी कोशिश की। दे ट्राई टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज़, क्योंकि इम्पीरियल टेरिटरीज़ में नेबरिंग देयर वतन्स आसपास की जगह पे भी कैप्चर करने का कोशिश किया। दैट वाज नागौर। नागौर सबसे पहले वॉज कॉन्कर्ड एंड एनेक्स टू द हाउस ऑफ जोधपुर। अम्बेर जो है इट वॉज सीज्ड लार्ज पोर्शंस ऑफ बूंदी। अम्बेर ने बूंदी के काफ़ी सारी जगह पे कैप्चर कर लिया। एंड सवाई राजा जयसिंह ही फाउंडेड द न्यू कैपिटल एट जयपुर। जब जयपुर में इन्होंने नया कैपिटल फाइंड आउट किया एंड ही वॉज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722। आगरा की सूबेदारी इनको मिल गई 1722 में। तो मराठा कैंपेन्स हैपन इनटू राजस्थान। 1740s के बाद से लॉट ऑफ प्रेशर वेयर देयर टू चेक द फर्दर एक्सपेंशन। पहले तो बड़ी तेज़ी से बढ़ गए। इनिशियली दे एक्सटेंडेड देयर एम्पायर टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, बट लेटर ऑन दे हैव टू स्टॉप। अब मैं आपको बता रही थी ना, जस्ट लुक एट दिस फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट राजस्थान का। लुक एट द ब्यूटी, लुक एट द ब्यूटी। ओके, मेनी राजपूत्स वेयर देयर, दे हैव बिल्ट अ नंबर ऑफ फोर्ट्स। बहुत सारे किले बनाए पहाड़ों के ऊपर, ठीक है। इट बिकेम सेंटर्स ऑफ पावर। एक्सटेंसिव फोर्टिफिकेशन वॉज देयर, बहुत सारे फोर्ट्स बनाए गए। मजेस्टिक स्ट्रक्चर्स वेयर देयर, अर्बन सेंटर्स वेयर देयर, पैलेसेस, बड़े बड़े महल, टेम्पल, ट्रेडिंग सेंटर्स, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर एंड अदर बिल्डिंग्स। बहुत तरीके की चीज़ें थी। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट में लॉट ऑफ वाटर बॉडीज वेयर देयर, तालाब्स वेयर देयर, कुंडीज वेयर देयर, बाउलीज वेयर देयर। गॉट इट। अब चित्तौड़गढ़ फोर्ट में पानी का बहुत सारा अरेंजमेंट किया गया था, क्योंकि राजस्थान इज़ अ प्लेस वेयर लॉट ऑफ प्रॉब्लम इज़ देयर विथ वाटर। गॉट इट। सो palaces, temples, trading centers, water harvesting structures, other buildings were there. तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट में बहुत सारे तालाब हैं, कुंडी हैं, बावली हैं। बावली इज़ दैट प्लेस जहाँ पे कि सीढ़ियों के थ्रू नीचे जाते हैं और पानी मिलता है। देयर आर स्टेप वेल्स डाउन इनसाइड। ओके, तो अब हम देखेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द वेरी बिग किंग्स फ्रॉम राजस्थान, फ्रॉम जयपुर, दैट इज़ राजा जय सिंह। वी आर टॉकिंग अबाउट राजा जय सिंह। पर्शियन अकाउंट में हमको पता चलता है ही वॉज वेरी पावरफुल एंड ही वॉज द गवर्नर ऑफ आगरा। 12 ईयर्स तक ही वॉज द गवर्नर ऑफ आगरा एंड मालवा, एंड ऑफ मालवा फॉर 5 to 6 years. 5 to 6 years he was गवर्नर ऑफ मालवा। तो क्या हुआ, लार्ज आर्मी थी इनके पास, बहुत बड़ी आर्मी थी, लॉर्ड ऑफ वेल्थ, लॉर्ड ऑफ मनी, एंड फ्रॉम दिल्ली से लेके नर्मदा तक इनका बहुत ज़्यादा पावर था। ही वॉज वेरी पावरफुल राइट फ्रॉम दिल्ली टू द बैंक्स ऑफ नर्मदा। ओके, सो जंतर मंतर आप देख लीजिए जयपुर में, दिस इज़ जंतर मंतर, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। वंस इफ़ यू गेट अ चांस टू गो टू जयपुर, डू विजिट दिस प्लेस। दिस इज़ आई मीन सराउंडेड बाय ब्यूटी। आप ये देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सवाई राजा जयसिंह इज़ वन ऑफ द वेरी वेल नोन रूलर्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के एक बहुत ही वेल नोन रूलर हैं, और आज तक जयपुर आप जाएंगे या राजस्थान में रहेंगे तो इनका नाम बहुत रेस्पेक्ट से लिया जाता है। सो ही इज़ द रूलर ऑफ अम्बेर, एंड ही हैज़ कंस्ट्रक्टेड 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज, सूर्य की किरण से टाइम का पता चलता है, या हाँ, सूर्य, उसको कहते हैं सन क्लॉक। सन के मूवमेंट के हिसाब से क्लॉक में उसमें टाइम पता चल जाता है। यस,
तो सोचो, दिस काइंड ऑफ ऑब्जर्वेटरीज वेर बिल्ट इन दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा एंड वाराणसी. यस, वाराणसी में भी है. ठीक है, राजा जयसिंह घाट भी है. देर इज़ घाट वहाँ पे. दिस इज़ देयर. अब आपका ये काम है. दिस इज़ वॉट इज़ द होमवर्क आई एम गिविंग टुडे एंड आई नो यू ऑल विल बी डूइंग इट. वेयर इज़ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी सिचुएटेड वाराणसी. वाराणसी में जो सूर्य घड़ी है वो कहाँ है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या हिस्ट्री है. यू हैव टू फाइंड आउट दैट. गॉट इट चिल्ड्रन? उसको पता कीजिएगा. उसके बाद बाकी की चीज़ें वी विल बी कंप्लीटिंग इन द अनदर 2 वीडियोज़. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू.